हमारे साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानुज सिंह जी हैं। तो सिंह साहब, आपका स्वागत है। स्वागत आपका भी है और सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। अच्छा सिंह साहब, आप इस समय गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद नगर निगम ने 3 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी के सभासद हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, जितने व्यापारी नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है वो भी विरोध कर रहे हैं, RWA है वो भी विरोध कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? सर, अब ये देखिए, नगर निगम में मेयर किसका है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RSP, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी या किसी अन्य पार्टी का मेयर है क्या? आप बताइए। एक आदमी डिसीजन लेता क्या? केवल नगर आयुक्त ही डिसीजन लेता है? सारे लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो विरोध दिखावा है। विरोध तो मैं मानता हूं दिखावा है। किस चीज का रेट नहीं बढ़ रहा? लोगों को नौकरी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, कुछ नहीं है। सिर्फ रेट बढ़ाते रहो और आम पब्लिक का खून निचोड़ते रहो। ये तो जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, उससे ज्यादा गंभीर स्थिति इस समय हो गया। आप उत्तर प्रदेश में यहाँ से हाईवे पे मोटरसाइकिल उठाइए, गाड़ी उठाइए, कोई भी गाड़ी में बैठ जाइए, बस में, देखिए कितने टोल टैक्स लगता है। हम अभी पीछे उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड में आपको एक भी टोल टैक्स नहीं है। भाई, उत्तर प्रदेश में क्या विकास हो रहा है कि 50 टैक्स आपके ऊपर लाद दिया गया है, और टैक्स वो भी बढ़ा बढ़ा के। अभी पीछे आप सुने होंगे टोल टैक्स बढ़ा था, अभी नगर आयुक्त या नगर निगम ने बढ़ा दिया टैक्स। ये नहीं समझ में आ रहा है ये टैक्स के पैसे जा कहाँ रहे हैं? और जो लगभग 200 लाख करोड़ जो विदेशी कर्ज है, ये सब पैसे गए कहाँ भाई? गए कहाँ? अभी आप सुन रहे होंगे, मैं कई न्यूज में देखा हूं, 500 की नोट बंद हो रही है। नोट बंद का मतलब क्या होता है? मैं तो कहूंगा ये सबसे बड़ा काला बाजारी है, लूट है। नोटबंदी का काम ये लूटबंदी है। ये मान लीजिए, अगर ये 500 की नोट बंद होती है, तो जब 500 हजार की बंद हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये बहुत बड़ा घोटाला आपको पता लगेगा। लेकिन अभी इस सरकार का सिस्टम क्या है? इस सिस्टम को जो आपका गोदी मीडिया लोग कहते हैं, बड़े बड़े जो टीवी वाले डब्बे वाले भाई भाई करते रहते हैं, उनका काम क्या होता है? आप बताइए। एक पत्रकार का काम क्या होता है? कि लोगों का समस्या सरकार तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना। आज के समय में ये आप जैसे पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, ये लोग तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़े वाले जो डब्बे वाले क्या है, वो सिर्फ गुलामी कर रहे हैं। और अगर ये देश गुलाम होता है तो इसका सबसे पहला जिम्मेदारी, मैं तो कहूँगा, ये जो भोंकने वाली मीडिया है ना, डब्बे वाली, इन लोगों का है। ये लोग तो मोटी रकम ले लेके आलीशान बंगलों में रह रहे हैं। इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। जैसे बड़े बड़े नेताओं को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार इनको भी आम आदमी से कोई मतलब नहीं। जो आप बता रहे हैं गाजियाबाद में बढ़ रहा है, भाई कैसे बढ़ रहा? आप बताइए। बीजेपी का केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, मेयर बीजेपी का, MP बीजेपी का, MLA बीजेपी का, सब तो बीजेपी का है। तो बढ़ा कौन रहा है? आप सीधे कहिए ना कि जो पार्टी सत्ता में है उसी का काम है 3 गुना हाउस टैक्स बढ़ाना। ये इसको आप मानेंगे ना? किसी अधिकारी का हिम्मत है? किसी अधिकारी का हिम्मत है कि अगर राज्य सरकार न चाहे और वो बढ़ा दे 3 गुना? ये तो एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि इस पार्टी का क्या बोलते हैं, विधायक भी विरोध कर रहा है, MP भी विरोध कर रहा है, पार्षद भी विरोध कर रहा है। ये तो दिखावा है। कोई विरोध नहीं कर रहा सर। अगर विरोध करता तो जिस दिन ये बिल पास हुआ, ये बिल पास हो गया है क्या? हाँ, लगभग तैयार है। हाँ, तैयार ही नहीं होता है। वो तो सरकार में बैठे हुए जो मंत्री संतरी हैं, जो MP MLA हैं, यही लोग करवा रहे हैं सर। अच्छा, इस समय देश में सिंदूर का मामला चल रहा है। बीजेपी वाले जगह जगह महिलाओं को सिंदूर भिजवा रहे हैं। लगातार इनका विरोध हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जो महिला है वो सिंदूर अपने पति के ही
हाथों से लेती है, उसी का लगाती है। अभी जो भाजपा वाले सिंदूर भिजवा रहे हैं, इस पे आप क्या कहोगे? अच्छा ये बताइए तिवारी जी, आप भी देखे होंगे अभी ये हाईवे पे है, गडकरी साहब जो हाईवे बना रखे हैं, उस पर कैसे कैसे कांड हो रहा, 4-5 कांड 10 दिन में आ गया। क्या यही लोग सिंदूर लेके जाएंगे? ये बीजेपी के है ना, बीजेपी के लोग कार्यकर्ता नेता जाएंगे सिंदूर लेके, यही लोग लेके जाएंगे। मैं तो कहूंगा ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ लेके जाए, जो इनके पूर्ण रूप से कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले उनके घर लेके जाएं ये लोग, तब देखिए क्या होता है। आम जनता को भूल जाइए, ये जो जितने केस है 5-7 केस हो गया 10 दिन में, इन लोगों को इनको बोलना चाहिए यही लोग अपने कार्यकर्ता जो उनके बीजेपी के हैं उनके घर लेके जाएं, उनकी महिलाओं को दे, आम जनता को बाद में देंगे, वहीं से रिएक्शन आप देख लेंगे क्या आएगा। वैसे ये जो हो रहा है, जो ये कर रहे हैं, ये नया एक फार्मूला लाते हैं, नई लाते हैं, इसका लगातार विरोध हो रहा है, महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, तो आप क्या कहोगे एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते? सर इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जितने मंत्री संतरी हैं इस पार्टी में, बीजेपी में, एमपी एमएलए विधायक, पहले ये जो रोड वाले ये जो 10 कांड 5-7 कांड हुआ है, इनको बोले कि अपने घर के महिलाओं को ले आके मंगा के उन्हीं के हाथों से दिलवाए ना पहले हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बताइए ये क्या चीज़ है सिंदूर क्या चीज़ है आप बताइए। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने, अरे भाई ऑपरेशन छोड़ दीजिए, वो हमारे फौजी भाइयों का काम है, आर्मी का काम है, ये सारा सिस्टम वो अलग है, इसमें मत तौलिए। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं 11 साल से, जो अपने कपड़े लत्ते गाड़ी घोड़ा अगड़म 22 प्रचार के अलावा इनको तो कुछ दिखता नहीं है। आज के डेट में कौन सा देश आपका साथ दिया, जरा हमें बताइए, कौन सा देश? भारत। आज से 10 साल 12 साल पहले पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ था, कोई देश पाकिस्तान का साथ नहीं देता था, यूएन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आज के डेट में हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं दुर्भाग्य से कि हिंदुस्तान का साथ कोई देश नहीं दे रहा। इसको क्या कहेंगे आप? विश्व गुरु बना रहे थे क्या? कपड़े लत्ते पहनने से और बड़े बड़े एडवर्टाइज करने से, प्रचार करने से, ये जो ढोलक वाली मीडिया है इसको बोलने से देश विश्व गुरु बन गया? लोगों की तनख्वाह क्या है, किसानों की आय क्या है, जापान में क्या आय है? अभी किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए कि जापान में एक कर्मचारी का आय कितना है प्रतिदिन का, उसको जानकारी नहीं होगी। और उससे ये पूछिए आपकी आय कितनी है, तब भी अगर उसका 100 रुपया होगा वो कहेगा 1000 है, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। देश इसी प्रकार जो स्थिति आज है, यही स्थिति आज से 100 साल पहले था। तभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को गुलाम बना गई, और आज फिर 2 कंपनी हैं, एक अडानी एक अंबानी, ये 2 कंपनियां मिल के नेताओं के साथ इस देश को फिर गुलाम बना रहे हैं। ये बताइए डिफेंस में अभी हमारे वायुसेना के जो चीफ है क्या क्या बोले, क्या क्या कमियां हैं, जानकारी है? जितने पैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रचार पे खर्च करते हैं, उतना ही पैसे अगर वो डिफेंस को देते तो आज देश कहां पहुंचता। स्थिति क्या है देश की आज के डेट में बताइए? इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल छोड़िए, हाँ नेपाल का नाम ले लिया आप, ये सारे देश पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहे हैं। आपका साथ कौन दे रहा है भाई? आप कहते हैं ना, अगर हम घर से 5 भाई हैं या 4 भाई 2 भाई हैं, अगर इकट्ठा रहेंगे तो कोई आपके ऊपर आंख नहीं उठाएगा। यहाँ तो सारे भाई छोड़ के चाइना के पास चले गए भाई। कौन आपका साथ दे रहा है? ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कितना आगे बढ़ाए हैं बताइए? मैं तो कहूँगा जो ये अंधभक्त हैं, इन्हीं से एक बार ये माइक लगा के पूछिए, इनसे एक एक शब्द पूछिए, जवाब नहीं रहेगा। इनको शर्म नहीं आता है? जितने अंधभक्तों को मैं कह रहा हूँ आज के समय में इस देश की स्थिति क्या है, कम से कम स्थिति को जाने। वो टीवी वाला जो डब्बे वाला मीडिया है उसको ना देखे। मैं तो कई साल हो गए देखता नहीं हूँ, क्योंकि इस समय बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है
और यूपी में 27 की तैयारी चालू हो गई है, तो यूपी और बिहार को लेके आपकी आगे की नीति क्या है? देखिए, बिहार और यूपी किसी भी प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का नीति यही है कि भाई आप 50 टैक्स ले रहे हो हमसे, 2 चीज़ तो हमें फ्री में दे दो। एक शिक्षा दे दो हमारे बच्चों के लिए, एक चिकित्सा दे दो, 2 चीज़ फ्री दे दो। 50 टैक्स ले रहे हो ना, 2 चीज़ फ्री दे दो। ये लोग 2 चीज़ आज तक 70-75 साल हो गया, 76 साल, ये 2 चीज़ फ्री नहीं दे पाई। ये आम जनता का भला क्या करेंगे आप बताइए? तो क्या है चुनाव में, क्या है फार्मूला, क्या है? हाँ, बिहार में देखिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री संतोष शाही जी हैं, और बिहार में उम्मीद है कि 100 सीट से ऊपर वो खड़ा करेंगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का इस बार बिहार में खाता खुलेगा। ये नहीं बताऊंगा कितने सीट, नहीं बता सकता कितने सीट, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बिहार में खाता खोलेंगे। अगर बिहार में खाता खुल गया तो यूपी में आपको अपने आप जानकारी हो जाएगा, 26 में ही पता लग जाएगा कि कितनी सीट अच्छा, आरएसपी को मिलेगा। आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि बिहार या यूपी में, क्योंकि बिहार का चुनाव एकदम नजदीक है, यूपी का ज्यादा देर में है, तो इसमें किसी पार्टी से समझौता होगा आपका? नहीं सर, सारी पार्टियां तो एक है। देखिए, बहुत 2-2 सीट, 4-4 सीट जीत के फिर उसी पार्टी में जाके गठबंधन करके मंत्री बन के मजे लेते हैं, अपना अपने परिवार का, रिश्तेदारों का भला चाहते हैं। हाँ, इस पार्टी को ऐसा नहीं बनाना है, इस पार्टी को ऐसा नहीं बनाना है। हालांकि देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी थोड़े दिन के लिए हूँ, क्योंकि इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित बेटी बनने वाली है। बस चुनाव आयोग से लेटर कभी भी आ सकता है, जिस दिन आ जाएगा उस दिन वो बहन मोनिका गौतम जी होंगी और वो इस पार्टी को चलाएंगी। देखते हैं कैसे क्या होता है आगे।